लेक्चर 66 चैप्टर 66 इस मंदबुद्धि को कब अक्ल आएगी। अब आगे। ठाकुर निवास डाइनिंग एरिया। शिवांश सिद्धि की खूबसूरती को देख उसी में खोया हुआ था कि तभी उसका ध्यान विक्रांत की बातों से टूटता है जो सिद्धि से कह रहा था। विक्रांत, लिटिल भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। सिद्धि, थैंक यू बेहोशी भाई, हम तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल है। विक्रांत के कहने पर सिद्धि अपने दांतों को दिखाते हुए विक्रांत को जवाब देती है। वही विक्रांत भी सिद्धि के बातों पर अपने दांतों को सिद्धि को दिखा देता है। अभी विक्रांत और सिद्धि दोनों सगे भाई बहन लग रहे थे। उन दोनों की एक जैसी हरकतें देखकर कोई भी बता सकता था कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दादा ठाकुर, अम्मा, शमशेर और आवान सिद्धि की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम्हें अब कोई काम नहीं रह गया है इसके अलावा? उद्धरण चिन्ह। अभी कोई कुछ कहता कि उससे पहले ही शिवांश की कोल्ड आवाज उन सभी के कानों में पड़ती है। शिवांश की ऐसी आवाज सुनकर सभी शिवांश की तरह देखने लगते हैं। वहीं जब सिद्धि शिवांश की तरफ देखती है तो सिद्धि शिवांश का चेहरा देखकर सहम जाती है। शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी नीली आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। शिवांश अभी भी गुस्से में घूरते हुए विक्रांत को देख रहा था। सिद्धि शिवांश के ऐसा रूप देखकर अम्मा के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। सिद्धि के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। वही शिवांश अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आवान शिवांश को बीच में रोककर शिवांश की तरफ देखकर उससे कहता है। आवान, अरे भाई साहब आप कितनी अच्छी गुस्से की एक्टिंग कर लेते हो। हम सब तो वाकई आपकी इस एक्टिंग को सच मान लिया। सिर्फ हमें सब ही नहीं, भाभी सा ने भी आपकी इस एक्टिंग को कितना सच मान लिया। देखो तो वह सच में आपके इस एक्टिंग वाले गुस्से को देखकर डर गई। वही अपनी बात शिवांश से कहने के बाद आवान सिद्धि की तरफ अपना चेहरा करता है और सिद्धि से आगे कहता है। आवान, क्यों भाभी सा, हमने सही कहा ना, आप भाई सा के ऐसे एक्टिंग वाले गुस्से को देखकर सच मान लिया ना। वही हमारी भोली भाली सिद्धि जब ये सुनती है कि शिवांश गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहा है तो वह इस बात को सच मान लेती है और तब जाकर राहत की सांस लेती है। लेकिन फिर भी उसे सब्र नहीं होता तो सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से पूछती है। सिद्धि, शिवांश जी क्या आवान भाई सच बोल रहे हैं, आप गुस्से होने की एक्टिंग कर रहे थे? वही सिद्धि की बगल में खड़ा शिवांश सिद्धि के पूछने पर अपने चेहरे को सिद्धि की तरफ करता है और सिद्धि को देखने लगता है। अब शिवांश का चेहरा बहुत नॉर्मल लग रहा था। शिवांश का नॉर्मल चेहरा देखकर और शिवांश को कुछ न बोलता पाकर सिद्धि फिर से शिवांश से पूछती है। सिद्धि, शिवांश जी बताएं ना, क्या आवान भाई ठीक कह रहे हैं? शिवांश सिद्धि को ध्यान से देख रहा था। शिवांश अभी बस यही सोच रहा था कि अगर अभी आवान ने उसे रोका नहीं होता और ये एहसास नहीं दिलाया होता कि सिद्धि को ऊंची आवाज से कितना डर लगता है तो क्या होता। शायद उसकी लिटिल गर्ल उससे डर जाती या शायद कभी भी उसके सामने खुल नहीं पाती, कभी उसके सामने मस्ती नहीं करती, अभी भी उससे अपनी दिल की बातें नहीं कह पाती, या शायद उसकी लिटिल गर्ल उससे इतना ज़्यादा डर जाती कि कभी भी उससे बात नहीं कर पाती। शिवांश अभी अपने सोच में गुम था कि तभी शिवांश को सिद्धि की बात सुनाई देती है। सिद्धि की आवाज़ से शिवांश अपने सेंस में वापस आता है और सिद्धि की तरफ देखता है। शिवांश जब सिद्धि की तरफ देखता है तो पाता है कि सिद्धि उसी से पूछ रही है और शिवांश का बाह अपने दोनों हाथों से पकड़कर हिला रही थी। शिवांश सिद्धि का सवाल सुन अपनी नज़र सामने एक साथ खड़े आवन, शमशेर और विक्रांत की तरफ करता है। वही शिवांश को खुद की तरफ देखता पाकर शमशेर, आवान और विक्रांत अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, जैसे वो तीनों कहना चाह रहे हो हाँ बोल दो, यही एक ऑप्शन है। शिवांश को भी उन तीनों की बातें सही लग रही थी क्योंकि शिवांश खुद भी सिद्धि को डरना नहीं चाहता था। इसलिए शिवांश ने सिद्धि की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला दिया। वही सिद्धि भी शिवांश के हाँ में सर हिला देने पर खुश हो जाती है। सिद्धि खुश होते हुए वापस से शिवांश के पास चली जाती है और शिवांश का हाथ पकड़कर चहकते हुए शिवांश से कहती है। सिद्धि, शिवांश जी हम कैसे लग रहे हैं? शिवांश सिद्धि को फिर से वैसा ही खुश और चहकता हुआ देखकर अंदर से खुश हो जाता है और अपने चेहरे पर हल्की स्माइल लाकर अपने एक हाथ से सिद्धि के एक गाल को छूकर शिवांश सिद्धि से कहता है। शिवांश, हमेशा की तरह सबसे अलग। सिद्धि शिवांश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी 2-3 बार हाँ में हिला देती है। सिद्धि ऐसे करने पर वहां पर बैठे दादा ठाकुर, आवान और वहां पर खड़ी अम्मा, शमशेर और विक्रांत भी मुस्कुरा देते हैं। शिवांश सिद्धि को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वही शिवांश के बैठते ही अम्मा, शमशेर और विक्रांत भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद सर्वेंट आकर सबको सबका ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। लेकिन जब सर्वेंट सिद्धि को सर्व करने आते हैं तो शिवांश उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है। शिवांश के रोकने पर वह सर्वेंट भी पीछे हट जाते हैं। फिर शिवांश अपनी नज़र अम्मा की तरफ करके अम्मा को बोलता है।
शिवांश, अम्मा लिटिल गर्ल का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नहीं है। वही अम्मा के पूछने पर सिद्धि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अम्मा की तरफ देखती है और अपने सर को नामे ही लाकर अम्मा को किसी बात का इशारा करती है। वही अम्मा भी शिवांश की बात सुन पहले सिद्धि को देखती है और फिर शिवांश को देखती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करें। लेकिन शिवांश ने सिद्धि को अपना सर नामे हिलाते हुए और अम्मा को कुछ इशारा करते हुए देख लिया था। शिवांश समझ चुका था कि सिद्धि ने कुछ खुराफात की है, इसलिए शिवांश एक लंबी सांस लेता है और फिर अम्मा की तरफ देख अम्मा से कहता है, शिवांश, अम्मा नेक्स्ट टाइम से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक टेबल पर आने चाहिए, फिर चाहे लिटिल गर्ल कितना ही मना क्यों ना करें। शिवांश अपनी आखिरी के लाइन कहते हुए सिद्धि की तरफ देखता है। वही सिद्धि शिवांश को देखकर अपने होठों के निचले हिस्से को बाहर निकालकर शिवांश को बहुत ही मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए देखती है। शिवांश सिद्धि को देखकर अपना सरना में हिलाता है और खुद से सिद्धि की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वही डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठे दादा ठाकुर और आवान सिद्धि और शिवांश की क्यूट बॉन्डिंग देखकर स्माइल कर रहे थे। शमशेर तो ये पहले दिन से ही देखते आया था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन सबसे अलग विक्रांत जल्दी जल्दी खाना निपटाने में लगा था। विक्रांत खाना ऐसे खा रहा था कि जैसे उसे फिर कभी खाना नसीब नहीं होगा। वही विक्रांत के बगल में बैठे शमशेर ने जब विक्रांत को ऐसे खाता हुआ देखा तो अपने सर को लाचारी में न में हिला देता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवांश सिद्धि को पकड़कर खड़ा होता है और सिद्धि से बोलता है, शिवांश, चले लिटिल गर्ल। शिवांश की बात सुनकर सिद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर सिद्धि कंफ्यूजन में शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से पूछती है, सिद्धि, शिवांश जी क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? वही शिवांश सिद्धि के बालों को ठीक करते हुए सिद्धि को जवाब देता है, शिवांश, हम लिटिल गर्ल आज से हम ही आपको अपने साथ कॉलेज लेकर जाएंगे और आते वक्त लेकर भी आएंगे। ओके। सिद्धि, ओके। शिवांश की बातों पर सिद्धि चहकते हुए शिवांश से कहती है। लेकिन विक्रांत को चैन कहाँ था। विक्रांत शिवांश की बातों को बीच में टोकते हुए शिवांश से कहता है, विक्रांत, अरे अरे ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि लिटिल भाभी की जिम्मेदारी मेरी है, फिर आप क्यों जाएंगे मेरे साथ? विक्रांत के पूछने पर शिवांश विक्रांत को घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखता है। वही विक्रांत की बातें सुनकर शमशेर और आवान अपना सर पीट लेते हैं और दोनों ही एक साथ खुद में ही बरबराते हुए कहते हैं, शमशेर, पागल छोड़ा, इस मंदबुद्धि को कब अक्ल आएगी? आवान, ये लड़का कभी सुधर नहीं सकता। इन सब से बेखबर विक्रांत अभी भी शिवांश की तरफ से अपने जवाब के इंतजार में देख रहा था। लेकिन शिवांश वह विक्रांत को फुल इग्नोर करते हुए सिद्धि का हाथ पकड़कर सिद्धि को बाहर की तरफ ले जाने लगता है। वही सिद्धि जब देखती है कि शिवांश उसे ले जा रहा है तो वह जाते हुए पीछे मुड़कर दादा ठाकुर, अम्मा और आवान से कहती है, सिद्धि, बाय बाय दादू, बाय बाय अम्मा, बाय बाय आवान भैया। शिवांश, हो गया लिटिल गर्ल, सबने आपकी बाय सुन ली, अब चलिए। शिवांश सिद्धि की बातों को बीच में रोकते हुए सिद्धि से कहता है और सिद्धि को अपने साथ आगे ले जाता है। वही शिवांश और सिद्धि को बाहर जाता हुआ देखकर शमशेर भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर विक्रांत के सर पर एक टिप्पणी मारता है और उसे अपने साथ आने का इशारा करता है। फिर शमशेर आगे बढ़ जाता है और विक्रांत भी अपनी जगह से उठकर जल्दी जल्दी शमशेर के पीछे निकल जाता है। चैप्टर 67 मेरी लिटिल भाभी कितनी ज्यादा क्यूट और रोमांटिक है। अब आगे उदयपुर यूनिवर्सिटी के आगे एक रोल्स रॉयल कार आकर रुकती है। उस कार के आगे 3 कार और उस कार के पीछे 3 कार थे। इस वक्त सारे स्टूडेंट कैंपस के अंदर थे, इसलिए किसी ने भी इन कार्स को आते हुए और वहां पर रुकते हुए नहीं देखा था। वही उस कार के अंदर बैक सीट पर शिवांश सिद्धि को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और सिद्धि शिवांश के सीने पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी। इस वक्त कार के फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में का पार्टीशन ऑन था। शिवांश अपने एक हाथ से सिद्धि के सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक कर रहा था। कार के रुकते ही शिवांश सिद्धि का सर सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल कॉलेज आ गया। शिवांश के कहने पर सिद्धि अपना सर शिवांश के सीने पर से उठाकर शिवांश को टुकुर टुकुर देखने लगती है। कुछ देर शिवांश को देखने के बाद सिद्धि शिवांश को देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, ठीक है तो हम कॉलेज जाते हैं। सिद्धि शिवांश से अपनी बात कहकर शिवांश के गोद से उठने लगती है कि तभी शिवांश सिद्धि की कमर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर वापस से सिद्धि को अपनी गोद में बैठा लेता है। वही शिवांश के ऐसे अचानक खींचने पर सिद्धि अपना मुंह बनाकर शिवांश को देखती है। शिवांश सिद्धि का मुंह देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिद्धि को अपनी गोद में अच्छे से बैठाते हुए सिद्धि के बालों को ठीक करते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश,
लिटिल गर्ल, हमारी बात ध्यान से सुनिए, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, खास करके लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ आपको? सिद्धि को शिवांश की ऐसी बात कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी सिद्धि ने अपने सर को बहुत ही मासूमियत से हाँ में हिला दिया। सिद्धि के सर को हाँ में हिलता हुआ देख शिवांश मुस्कुरा के सिद्धि की दोनों गालों पर किस करता है। फिर शिवांश अपने पीछे वाली सीट पर से एक पैकेट उठाकर उसमें से एक बॉक्स निकालकर सिद्धि को देता है और सिद्धि से कहता है, शिवांश, यह आपके लिए। वही सिद्धि शिवांश के हाथों से उस बॉक्स को अपने हाथ में लेकर उस बॉक्स को इधर उधर घुमाकर देखती है। फिर सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर फिर बॉक्स को शिवांश के आगे करते हुए शिवांश से बहुत ही मासूमियत से पूछती है, सिद्धि, इसमें क्या है? शिवांश, इसे खोलकर देखिए, तब तो पता चलेगा। शिवांश के बोलने पर सिद्धि अपनी आंखों को बड़ी कर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर अपने सर को 2-3 बार जल्दी जल्दी हाँ में हिलाकर शिवांश को जवाब देती है। शिवांश को जवाब देने के बाद सिद्धि उस बॉक्स के पैकेट को बेतरतीब ढंग से उस बॉक्स के रैपर को खोलने लगती है। जब सिद्धि उसके पैकेट को खोलती है तो उसमें मोबाइल फ़ोन का एक डब्बा था। सिद्धि उस मोबाइल के डब्बे को देखकर और भी एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से उस डब्बे को ओपन कर सिर्फ मोबाइल फ़ोन को उस डब्बे में से निकालती है। शिवांश ने सिद्धि को आईफोन 14 प्रो मैक्स का सबसे लेटेस्ट मॉडल दिया था। सिद्धि वह मोबाइल देखकर खुश हो जाती है और खुशी से शिवांश के गले लगकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शिवांश जी, आपको पता है माया आंटी ने जो हमें मोबाइल दिया था वह हमसे उस दिन क्लब में खो गया था। शिवांश सिद्धि को इतना खुश देखकर मुस्कुरा देता है और सिद्धि के सर को सहलाते हुए सिद्धि से चाहता है, शिवांश, अब तो आप खुश हैं ना? अब आपके पास न्यू मोबाइल आ गया। सिद्धि, बहुत ही ज्यादा खुश। शिवांश के पूछने पर सिद्धि शिवांश से अलग होकर शिवांश को देखकर शिवांश से कहती है। वही सिद्धि की बातें सुन शिवांश सिद्धि के फोरहेड पर किस करके सिद्धि से कहता है, शिवांश, इसमें हमारा नंबर, शमशेर का नंबर, विक्रांत का नंबर हमने सेव कर दिया है और इसकी सेटिंग पहले से ही इसमें कर दी गई है। अब आप जाए वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। कॉलेज ओवर होने के बाद हम आपको यही मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ौरन कॉल कर दीजिएगा और विक्रांत यहीं पर रहेगा। ठीक है, आप जाए। सिद्धि, ठीक है, बाय बाय। शिवांश की बातों पर सिद्धि अपने सर को हाँ में हिलाते हुए जवाब देती है और सिद्धि अपने मोबाइल फ़ोन को अपने बैकपैक में रख अपने बैकपैक को अपने कंधों पर पहन लेती है। फिर सिद्धि कार की गेट को अनलॉक करके कार से बाहर निकलती है कि तभी सिद्धि को कुछ याद आता है और वह वापस शिवांश की तरफ मुड़ती है। शिवांश भी सिद्धि को देख रहा था। सिद्धि के रुककर वापस मुड़ने पर शिवांश सिद्धि से कुछ पूछता कि तभी सिद्धि जल्दी से शिवांश के गालों पर किसी करती है और कार से निकलकर भागते हुए शिवांश से बोलती है, सिद्धि, बाय बाय शिवांश जी, जल्दी आइएगा, हम आपका वेट करेंगे। सिद्धि अपनी बात बोलते हुए वहां से कॉलेज के कैंपस के अंदर भागते हुए चली जाती है। वही शिवांश सिद्धि के इस तरह अचानक किस करके भागने से कुछ वक्त के लिए चौंक जाता है और फिर जब उसको रियलाइज होता है तो शिवांश मुस्कुराकर अपने उस गाल को अपने हाथ से छू लेता है जिस गाल पर सिद्धि ने भी किस किया था। उन दोनों की कार के बाहर कुछ दूरी पर खड़े विक्रांत और शमशेर ने ये सीन देख लिया था, क्योंकि सिद्धि ने जब शिवांश को किस किया था तब कार की डोर ओपन थी। जहां शमशेर ने ये सीन देखकर मुस्कुराते हुए अपने सर को दूसरी ओर घुमा लेता है, वही विक्रांत ने ये सीन देखकर अपने बगल में खड़े शमशेर को अपने हाथ की कोहिनी मारते हुए शमशेर से कहता है, विक्रांत, शमशेर भाई सा, देखा आपने मेरी लिटिल भाभी कितनी ज्यादा क्यूट और रोमांटिक है। वही शमशेर विक्रांत की बात सुनकर अपने सर को वापस से विक्रांत की तरह घुमाता है और घूरकर विक्रांत को देखता है। फिर शमशेर विक्रांत के सर पर एक टपली मारता है और विक्रांत से कहता है, शमशेर, बावला छोरा, जाकर अपने काम पर ध्यान दे और याद रहे अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोच आई ना तो तुझे तेरे जानी दुश्मन टाइटन को दे दूंगा, समझा। विक्रांत से अपनी बात कहकर शमशेर शिवांश की गाड़ी की तरफ चल देता है। वही विक्रांत शमशेर की बात सुनकर अपने सर को सहलाते हुए अपना मुंह बनाकर शमशेर की ओर कुछ देर देखता है और फिर वह भी कॉलेज के कैंपस के अंदर चला जाता है। वही शमशेर शिवांश की गाड़ी के पास जाकर पैसेंजर सीट का गेट ओपन करके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और अपना सर पीछे करके शिवांश को देखने लगता है, या यूं कहे कि शिवांश के इशारे का इंतजार करने लगता है। अब तक शिवांश ने कार के बीच का पार्टीशन हटा दिया था। शिवांश तब तक उस रास्ते को देखता है जब तक सिद्धि उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। सिद्धि के अंदर जाने के बाद और विक्रांत को उसके पीछे जाने के बाद शिवांश वापस से आगे की तरह अपना सर घुमाता है, शमशेर को इशारा कर देता है। शमशेर भी शिवांश का इशारा पाकर अपने सर को हाँ में हिलाकर ड्राइवर की तरफ देखकर ड्राइवर को कार ऑफिस ले चलने के लिए कहता है।
ड्राइव अभी शमशेर की बात सुनकर कार स्टार्ट कर देता है और कार को यूनिवर्सिटी के गेट से ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। शिवांशी कार के जाते ही उसके बॉडीगार्ड की भी कार शिवांश के कार के आगे पीछे चलने लगती है। वही कॉलेज के अंदर नताशा और उसकी गैंग वानी को घेर कर खड़े थे। वही वानी अपने दुपट्टे के कोने को अपने उंगलियों में लपेटते हुए घबराई सी अपने सर को झुका के खड़ी थी। नताशा उन लोगों के साथ नहीं खड़े थी। नताशा उन लोगों से 5-6 कदमों की दूरी पर थी और उन्हीं लोग की तरफ देखकर शैतानिया मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वही नताशा के बगल में ऋषभ भी खड़ा अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। ऋषभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं हो। नताशा के गैंग की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था वो आगे आती है और वानी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए वानी से कहती है, ऐश्वर्या, क्यों चैरिटी केस हम लोगों ने तुम्हें मना किया था ना असाइनमेंट में ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने को, तो तुमने ये किसके परमिशन से ज़्यादा मार्क्स लाए? क्या तुम हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो? वह लड़की वानी से अपनी बात कहकर एक नज़र अपने पीछे खड़ी हुई नताशा को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए वापस से वानी को देखने लगती है। वही वानी उस लड़की की और उन सभी लोगों की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में हाई मार्क्स लाने के लिए बिचर्स की परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वेट, इस कॉलेज में तुम जैसी बिचर्स का राज्य कब से चलने लगा? मुझे बताना ज़रा वह क्या है ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात को जानने की, क्योंकि भाई मेरा तो हक बनता है इस बात को जानने की। उद्धरण चिन्ह। वही जब सब लोग उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब नताशा आवाज़ की दिशा में देखती है तो अपने दांतों को पीसकर सामने खड़े हुए इंसान को देखने लगती है। चैप्टर 68। अब आगे। उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। कॉलेज के कैंपस के अंदर नताशा और उसकी गैंग वानी को घेर कर खड़े थे। वही वानी अपने दुपट्टे के कोने को अपने उंगलियों में लपेटते हुए घबराई सी अपने सर को झुका के खड़ी थी। नताशा उन लोगों के साथ नहीं खड़े थी। नताशा उन लोगों से 5-6 कदमों की दूरी पर थी और उन्हीं लोग की तरफ देखकर शैतानिया मुस्कान मुस्कुरा रही थी। वही नताशा के बगल में ऋषभ भी खड़ा अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। ऋषभ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं हो। नताशा के गैंग की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था वो आगे आती है और वानी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए वानी से कहती है, ऐश्वर्या, क्यों चैरिटी केस हम लोगों ने तुम्हें मना किया था ना असाइनमेंट में ज़्यादा मार्क्स नहीं लाने को, तो तुमने ये किसके परमिशन से ज़्यादा मार्क्स लाए? क्या तुम हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती हो? वह लड़की वानी से अपनी बात कहकर एक नज़र अपने पीछे खड़ी हुई नताशा को देखकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए वापस से वानी को देखने लगती है। वही वानी उस लड़की की और उन सभी लोगों की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में हाई मार्क्स लाने के लिए बिचर्स की परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वेट, इस कॉलेज में तुम जैसी बिचर्स का राज्य कब से चलने लगा? मुझे बताना ज़रा वह क्या है ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है इस बात को जानने की, क्योंकि भाई मेरा तो हक बनता है इस बात को जानने की। उद्धरण चिन्ह। वही जब सब लोग उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब नताशा आवाज़ की दिशा में देखती है तो अपने दांतों को पीसकर सामने खड़े हुए इंसान को देखने लगती है। नताशा उस इंसान को देखकर दांत पीसते हुए उससे कहती है, नताशा, मान्यता मेहरा। जी हाँ, यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मान्यता की थी। मान्यता अब ऐश्वर्या से अपनी बात बोलते हुए ऐश्वर्या के सामने आकर वानी के बगल में खड़े होकर अपने हाथों को अपने सीने पर बांधकर नताशा के गैंग की तरफ देखकर बहुत एटीट्यूड के साथ आगे कहती है, मान्यता, तो बताओ जल्दी जल्दी किसकी परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ अच्छे मार्क्स के लिए? वह क्या है ना, मैं अभी क्लियर कर लेना चाहती हूँ ताकि आगे मुझे अच्छे मार्क्स के लिए तुम लोग की परमिशन लेना पड़े, तभी तो मैं अपनी मम्मा को कह पाऊंगी कि मैंने तुम लोग से परमिशन लेकर इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। मान्यता अपनी बात कहकर अपनी आंखें छोटी करके ऐश्वर्या, नताशा और बाकी के लड़कियों को घूरती है। वही मान्यता की बात सुनकर ऋषभ भी अपनी नज़र उठाकर मान्यता को देखता है और तिरछी मुस्कान मुस्कुरा देता है। मान्यता अभी बोल ही रही थी कि तभी मान्यता के बगल में दिया भी आकर खड़ी हो जाती है और ऐश्वर्या की तरफ देख ऐश्वर्या और नताशा से कहती है, दिया, मुझे तो लगता है कि इस बेलबुद्धि से पूछने की ज़रूरत है। दिया के बेलबुद्धि कहने पर नताशा और ऐश्वर्या गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन मान्यता, वानी और दिया हंसने लगते हैं। वही ऋषभ भी दिया की बात सुनकर अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखकर अपने हाथों को फोल्ड कर मुस्कुराते हुए उन लोगों की बातें सुनने लगता है। नताशा आगे आते हुए दिया की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके दिया से कहती है, नताशा, अपनी औकात में रहो। नताशा के ऐसे कहने पर दिया बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे आती है और नताशा की उंगली अपने हाथ से नीचे करते हुए बहुत घमंड से नताशा को जवाब देती है, दिया,
रे छोरी, तन्ने अभी तक म्हारी औकात अब तक देखी कोनी, एक बार हरियाणा में आकर देख लियो, थारे को अपने आप थारी औकात पता चल जावेगी। नताशा से अपनी बात बोल कर दिया वापस से पीछे वानी और मान्यता के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी कोई कुछ बोलता कि तभी कोई आकर मान्यता के कंधे पर लटक जाता है, जिससे मान्यता गिरते गिरते बचती है, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेती है। ऐसे किसी के अचानक आ जाने से वानी और दिया भी अचंभित हो जाते हैं। उन सब में से कोई कुछ बोलता तभी सिद्धि मान्यता के कंधे से अपना सर बाहर निकालकर मान्यता के चेहरे को देखकर कहती है, सिद्धि, मान्या देखो हम आ गए। सिद्धि की आवाज़ सुनकर जहां मान्यता खुश हो जाती है, वही सिद्धि को देख वानी और दिया हैरानी से सिद्धि को देखने लगते हैं। मान्यता सिद्धि को जल्दी से अच्छे से खड़ा करती है और पीछे मुड़कर सिद्धि को देखकर खुश हो जाती है। मान्यता खुश होकर सिद्धि को अपने गले से लगती है और सिद्धि से कहती है, मान्यता, सिद्धू तू आज कॉलेज आने वाली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, हम साथ आते ना। मान्यता के पूछने पर सिद्धि खिलखिलाकर हंस देती है। फिर सिद्धि अपनी हंसी रुकती है और वैसा ही मान्यता के गले लगे हुए ही मान्यता से कहती है, सिद्धि, अरे बुद्धू, अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो सरप्राइज कैसे रहता। सिद्धि के जवाब पर मान्यता सिद्धि को खुद से अलग करती है और सिद्धि को देखकर अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए सिद्धि से कहती है, मान्यता, हाँ वो तो है। फिर मान्यता और सिद्धि दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। सिद्धि मान्यता से बात करते हुए अपने बगल में खड़ी दिया और वानी को देखती है, जो हैरान नजरों से उसे ही देख रही थी। सिद्धि पहले वानी के पास जाती है और वानी के गले लग वानी से कहती है, सिद्धि, रानी दीदी आप कैसी हैं, आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। वही सिद्धि के ऐसे अचानक गले लगने से वानी अपने होश में आती है और अपने सर को उठाकर सिद्धि के पीछे खड़ी मान्यता की तरफ देखती है। वही वानी को अपने तरफ देखता पाकर मान्यता भी उसे अपनी आंखों से सब ठीक होने का इशारा कर देती है और उसे बाद में बाकी की बताने का भी इशारा कर देती है। मान्यता का इशारा पाकर वानी भी मुस्कुरा देती है और अपने हाथों को उठाकर सिद्धि को भी अपने गले लगा लेती है। वानी वैसे ही सिद्धि के गले से लगाए हुए ही सिद्धि को जवाब देती है, वानी, हम बिल्कुल ठीक हैं और हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सिद्धि वानी का जवाब सुनकर सिद्धि वानी से अलग होती है और वानी की तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत से वानी से पूछती है, सिद्धि, सच्ची। सिद्धि की बातें सुन और उसकी मासूमियत देखकर वानी मुस्कुराते हुए सिद्धि के एक गालों को खींचते हुए सिद्धि से कहती है, वानी, मुच्ची। वानी के ऐसे करने पर सिद्धि एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही अब तक चुप खड़ी दिया जल्दी से सिद्धि के पास आती है और सिद्धि को अपनी तरफ घुमाकर सिद्धि से पूछती है, दिया, सिद्धि मुझे सच सच बताइए, तुम ही हो ना, या फिर कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। दिया के ऐसे पूछने पर सिद्धि अपनी आंखें बड़ी करते हुए दिया को देखती है। फिर सिद्धि दी कुछ सोचकर दिया के हाथ पर चिमटी काट लेती है। दिया, है ये क्या था। सिद्धि के चिमटी काटने पर दिया की एक चीज निकल जाती है। फिर दिया अपने हाथों को सहलाते हुए सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से पूछती है। वही दिया के पूछने पर सिद्धि ने बहुत ही मासूमियत से दिया को जवाब देती है, सिद्धि, हमने क्या किया दिया दीदी, आप ही तो कह रही थी कि आपको यकीन नहीं हो रहा, इसलिए हमने आपके हाथों में चिमटी काट लिया ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम यही हैं। दिया से अपनी बात कर सिद्धि फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। वही सिद्धि की बात सुन और उसकी हरकतें देखकर सिद्धि के साथ साथ वानी और मान्यता भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। दिया ने उन तीनों को हंसते हुए देखकर अपनी आंखें छोटी कर उन तीनों को घूरने लगी। दिया के घूरने पर वह तीनों ही अपनी हंसी रोककर चुप हो गए। दिया ने उन तीनों को कुछ देर घूरा, फिर दिया भी खिलखिलाकर हंसने लगी। वही दिया के हंसते ही अब सिद्धि, वानी और मान्यता भी फिर से हंसने लगी। वही उन चारों की कुछ दूरी पर मायाजी खड़ी हुई सिद्धि, मान्यता, वानी और दिया को ही देख रही थी। मायाजी मुस्कुराते हुए उन चारों को हंसी मजाक करता हुआ देख रही थी। मायाजी ने उन चारों को देख मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, मायाजी, भगवान करे आप मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे और वह हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहें। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द शिवांश से सिद्धि के बारे में बात करनी होगी। मायाजी खुद से अपनी बात कहकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और फिर वहां से अपने केबिन की तरफ चली जाती है। वही कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद वानी ने सबको क्लास में चलने को कहा। सब ने वानी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और क्लास की ओर चल दी। वह सब क्लास में तो चल गई थी, लेकिन किसी की दो जोरी हसरत भरी नज़र सिद्धि पर लगातार टिकी हुई थी और यह नज़र सिद्धि पर तब से टिकी हुई थी जब से सिद्धि शिवांश की कार से निकली थी। वही उन सब के चले जाने के बाद नताशा जो वही खड़ी थी, उसकी नज़र जब से सिद्धि आई थी तब से ऋषभ के ऊपर तरफ टिकी हुई थी।
वही ऋषभ खड़ा सिद्धि को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जब सिद्धि क्लास की तरफ चली गई तो ऋषभ का चेहरा उदास हो गया और वह भी जल्द से सिद्धि के पीछे जाने लगा। वही नताशा ऋषभ को सिद्धि के पीछे जाता देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है और अपने पैर को पटकते हुए वो भी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। नताशा के जाते ही नताशा की गैंग भी नताशा के पीछे पीछे चल देती है। उदयपुर यूनिवर्सिटी। आज इतने दिनों बाद चारों सहेलियां मिलकर आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। वही उन चारों की कुछ दूरी पर मायाजी खड़ी हुई सिद्धि, मान्यता, वाणी और दिया को ही देख रही थी। मायाजी मुस्कुराते हुए उन चारों को हंसी मजाक करता हुआ देख रही थी। मायाजी ने उन चारों को देख मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, मायाजी, भगवान करे आप मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे और वह हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहें। लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द शिवांश से सिद्धि के बारे में बात करनी होगी। मायाजी खुद से अपनी बात कहकर लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और फिर वहां से अपने केबिन की तरफ चली जाती है। वही कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद वाणी ने सबको क्लास में चलने को कहा। सबने वाणी की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और क्लास की ओर चल दी। वह सब क्लास में तो चल गई थी, लेकिन किसी की दो जोरी हसरत भरी नज़र सिद्धि पर लगातार टिकी हुई थी और यह नज़र सिद्धि पर तब से टिकी हुई थी जब से सिद्धि शिवांश की कार से निकली थी। वही उन सब के चले जाने के बाद नताशा जो वही खड़ी थी उसकी नज़र जब से सिद्धि आई थी तब से ऋषभ के ऊपर तरफ टिकी हुई थी। वही ऋषभ खड़ा सिद्धि को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जब सिद्धि क्लास की तरफ चली गई तो ऋषभ का चेहरा उदास हो गया और वह भी जल्द से सिद्धि के पीछे जाने लगा। वही नताशा ऋषभ को सिद्धि के पीछे जाता देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है और अपने पैर को पटकते हुए वो भी क्लासरूम की तरफ चली जाती है। नताशा के जाते ही नताशा की गैंग भी नताशा के पीछे पीछे चल देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश के ऑफिस में शिवांश अपने केबिन में अपनी किंग साइज वाली चेयर पर एक शासक की तरह बैठा हुआ था। शिवांश अपनी चेयर पर बैठकर सामने खड़े शमशेर को घूरे जा रहा था। वही शमशेर अपने सर को झुकाए शिवांश के सामने खड़ा हुआ था। शिवांश शमशेर को बस घूर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। वही शमशेर अपने सर को झुकाए शिवांश को कुछ न बोलता देख अपने मन में खुद से कहता है, शमशेर, अपने मन में कभी कभी तो मुझे विक्रांत की बातें सच लगती है। ठाकुर सा सच में एक दिन मुझे बिना पकाए बिना नमक मिर्ची डाले ऐसे ही खा जाएंगे। शमशेर अभी अपने मन में खुद से ही बातें कर रहा था और शिवांश अभी भी लगातार शमशेर को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अभी उस रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी शमशेर का फ़ोन रिंग करने लगता है। फ़ोन रिंग की आवाज़ से शमशेर के और भी पसीने छूटने लगते हैं। शमशेर अपना सर उठाकर एक नज़र शिवांश को देखता है जो अभी भी लगातार उसे घूरे हुआ था। शमशेर कांपते हुए हाथों से अपने पॉकेट में से अपने फ़ोन को निकालता है और उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। शमशेर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर एक बार फिर से अपने मन में खुद से ही कहता है, शमशेर, यह विक्रांत छोरा, इसे कैसे पता चल गया कि मैं इसके बारे में ही सोच रहा था। इस छोरे की बड़ी लंबी उम्र है लेकिन अभी यह मुझे मरवाएगा। शमशेर ने खुद से अपनी बात कहकर अपने फ़ोन को जल्दी से काटा और मोबाइल को जल्दी से पॉकेट में वापस रख लिया। फ़ोन को पॉकेट में रखने के बाद शमशेर वापस से शिवांश की तरफ देखकर अपने सर को झुकाकर खड़ा हो गया। वही शिवांश अपने बेहद ठंडे आवाज़ में शमशेर से कहता है, शिवांश, किससे पूछकर तुम लोगों ने उस पार्टी में कपल एंट्री के लिए हाँ कहा? क्या तुम नहीं जानते वहाँ पर राजावत को भी इन्विटेशन दिया गया है और वहाँ पर वह भी होगा? और अगर उन लोगों ने लिटिल गर्ल को देखा तो तुम जानते हो ना, वह लोग उसे चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। शिवांश की इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर शमशेर अपने सलाइवा को गत्ता हुआ शिवांश की तरफ देखकर शिवांश को बहुत मुश्किल से जवाब देता है, शमशेर, ठाकुर सा, मैंने हाँ नहीं कहा था, मैं तो खुद मना करने वाला था लेकिन दादा ठाकुर ने कहा कि हम मान जाए कपल एंट्री के लिए, क्योंकि अभी तक पूरे राजस्थान को आपके शादी के बारे में पता चल चुका है और ऐसे में अगर कपल एंट्री के लिए हम ना बोलते हैं तो लोगों को लगेगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो हम छुपा रहे हैं, इसलिए दादा ठाकुर ने हाँ बोलने को कहा। और आप तो जानते हैं ना, दादा ठाकुर की बात अगर कोई नहीं मानता है तो क्या होता है, इसलिए मैंने भी दादा ठाकुर की बात मानकर हाँ बोल दिया। वही शिवांश भी शमशेर की बात सुनकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शिवांश अपने गुस्से को कंट्रोल कर शमशेर को हाथों से जाने का इशारा करता है। शमशेर भी शिवांश का इशारा पाकर केबिन के बाहर निकल जाता है। शिवांश बहुत देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जब शिवांश से उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो शिवांश अपने लैपटॉप में सिद्धि की फोटो देखने लगता है। सिद्धि की यह फोटो उस दिन की थी जिस दिन सिद्धि ने आरती गाई थी और शिवांश ने सिद्धि से आरती ली थी। यह फोटो समीर ने अपने मोबाइल में खींचकर शिवांश को सेंड किया था। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी फोटोज समीर, अवि और विक्रांत ने खींची थी और शिवांश को सेंड भी की थी।
लेकिन उन सभी फोटोज में से यह फोटो शिवांश की सबसे फेवरेट में से एक थी। इसलिए शिवांश ने इस फोटो को अपने लैपटॉप की स्क्रीन के वॉलपेपर पर लगा लिया था। जैसे ही शिवांश सिद्धि की फोटो देखता है वैसे ही शिवांश का सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब शिवांश को सिद्धि से बात करने का दिल कर रहा था, लेकिन शिवांश जब अपनी वॉच में देखता है तो इस टाइम सिद्धि क्लास में होगी, यह सोचकर सिद्धि को कॉल नहीं करता और वापस से अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंटीन। फर्स्ट आवर के सारे क्लास खत्म हो गए थे और अब सिर्फ सेकंड आवर के क्लास बचे हुए थे। इस वक्त सिद्धि, वाणी और मान्यता कैंटीन में बैठे हुए थे, लेकिन दिया यहाँ पर नहीं थी क्योंकि उसे कुछ बुक्स लेने थे, जिस वजह से दिया लाइब्रेरी में चली गई थी और इन तीनों को वापस से क्लास में मिलने को बोला था। अभी तक सिद्धि और मान्यता ने वाणी और दिया को अपने शादी के बारे में भी बता दिया था। पहले तो दोनों बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन फिर मान्यता के बताने पर और सिद्धि को इतना खुश देख वह दोनों भी सिद्धि के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वही मान्यता, वाणी और सिद्धि की कुछ दूरी पर दूसरे टेबल पर ऋषभ भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र लगातार सिद्धि की टेबल की तरफ देख रही थी। ऋषभ ने आज क्लास में सिद्धि से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब भी ऋषभ सिद्धि से बात करने की कोशिश करता तो कभी मान्यता बीच में आ जाती तो कभी दिया, क्योंकि मान्यता और दिया दोनों ही बहुत समझदार थे और उन्हें ऋषभ की इंटेंशन पता थी। ऋषभ सिद्धि से बात करने की और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ऋषभ सिद्धि को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, लेकिन अभी शायद ऋषभ ये जानता नहीं था कि जिसे वह गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है कि अगर उसे पता चले कि उसी की लिटिल गर्ल पर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो वह उसके पूरे खानदान को ही मिटा कर रख देगा। ऋषभ के जस्ट बगल वाली टेबल पर नताशा अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। आज ऋषभ नताशा के साथ नहीं बैठा था, जिस वजह से नताशा बहुत ज्यादा गुस्से में थी और नताशा गुस्से में घूरकर कभी ऋषभ को देखती तो कभी सिद्धि को। वही दूसरी तरफ सिद्धि, मान्यता और वाणी बैठकर अभी बातें कर रहे थे कि तभी मान्यता सिद्धि से और वाणी से पूछती है, मान्यता चलो तुम लोग बताओ क्या खाओगे, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। सिद्धि, नहीं मान्या, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। वही सिद्धि की बात सुनकर मान्यता सिद्धि को घूरकर देखने लगती है। वाणी ने भी सिद्धि की बात सुनकर मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहा, वाणी, हाँ मान्यता रहने दो, हमें भी भूख नहीं है। वही मान्यता जो सिद्धि के भूख नहीं है वाले बात को सुनकर सिद्धि को घूर रही थी, वह अब वाणी की तरफ घूमकर अपने एक आईब्रो उठाकर वाणी को शक भरी निगाहों से देखते हुए वाणी से पूछती है, मान्यता सच सच बताओ तुझे भूख क्यों नहीं है। इसका तो मैं जानती हूँ ये खाने में बहुत नखरे करती है इसलिए इसे भूख नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ जिस वक्त तू निकलती है उस वक्त हॉस्टल में ब्रेकफास्ट तैयार नहीं रहता और हमेशा तू यही आके ब्रेकफास्ट करती है, फिर तुझे आज किस खुशी में भूख नहीं लगी। देख वाणी, सच बताना। मान्यता की बात सुनकर वाणी अपनी आंखों को चुराने लगती है। वही वाणी की आंखों को चुराता देख मान्यता वाणी को आंखें छोटी करके देखती है। मान्यता को अपने तरफ यूं देखता पाकर वाणी हिचकिचाते हुए मान्यता से कहती है, वाणी, वो अभी तक हमारे स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं आए हैं। मान्यता वाणी की बात सुनकर गुस्से में वाणी को देखने लगती है। वही मान्यता को यूं अपने तरफ गुस्से में देखता पाकर वाणी बेचारी सी शक्ल बनाकर सिद्धि की तरफ देखती है। सिद्धि भी बहुत मासूमियत वाणी की तरफ देख रही थी। अभी कोई कुछ कहता कि तभी उन लोगों के टेबल पर बहुत सारे डिशे जाकर लग जाते हैं। जब मान्यता, वाणी और सिद्धि इतने सारे डिशेस को देखती है तो हैरान होकर सामने देखने लगती है। वही सामने खड़े हुए इंसान को देखकर सिद्धि हैरानी से कहती है, सिद्धि, आप जस्ट 70 चैप्टर 70 विक्रांत, वाणी और मान्यता की दोस्ती। अब आगे उदयपुर यूनिवर्सिटी कैंटीन। सिद्धि के ये कहने पर कि उसे भूख नहीं लगी है, मान्यता सिद्धि को घूर कर देखने लगती है। वाणी ने भी सिद्धि की बात सुनकर सिद्धि की हाँ में हाँ मिलाते हुए मान्यता की तरफ देखकर मान्यता से कहा, वाणी, हाँ मान्यता रहने दो, हमें भी भूख नहीं है। वही मान्यता जो सिद्धि के भूख नहीं है वाले बात को सुनकर सिद्धि को घूर रही थी, वह अब वाणी की तरफ घूमकर अपने एक आईब्रो उठाकर वाणी को शक भरी निगाहों से देखते हुए वाणी से पूछती है, मान्यता सच सच बताओ तुझे भूख क्यों नहीं है। इसका तो मैं जानती हूँ ये खाने में बहुत नखरे करती है इसलिए इसे भूख नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ जिस वक्त तू निकलती है उस वक्त हॉस्टल में ब्रेकफास्ट तैयार नहीं रहता और हमेशा तू यही आके ब्रेकफास्ट करती है, फिर तुझे आज किस खुशी में भूख नहीं लगी। देख वाणी, सच बताना। मान्यता की बात सुनकर वाणी अपनी आंखों को चुराने लगती है। वही वाणी की आंखों को चुराता देख मान्यता वाणी को आंखें छोटी करके देखती है और वाणी से थोड़ा शक्ति से पूछती है, मान्यता, वाणी कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे, सच बता क्या बात है और ये तू आंखें क्यों चोरा रही है मुझसे।
मान्यता को अपने तरफ यूं देखता पाकर और मान्यता के ऐसे सवाल पूछने पर वानी अपनी नजरों को चुराकर हिचकिचाते हुए मान्यता से कहती है, वानी, वो अभी तक हमारे स्कॉलरशिप के भी पैसे नहीं आए हैं। मान्यता वानी की बात सुनकर गुस्से में वानी को देखने लगती है। वही मान्यता को यूं अपने तरफ गुस्से में देखता पाकर वानी बेचारी सी शक्ल बनाकर सिद्धि की तरफ देखती है। सिद्धि भी बहुत मासूमियत से अपने आंखों को झपकाते हुए कभी वानी की तरफ देखती तो कभी मान्यता की तरफ देख रही थी। वही मान्यता वानी की तरफ देख वानी से कहती है, मान्यता, वानी तू। अभी मान्यता वानी से बस इतना ही कह पाई थी कि तभी उन लोगों के टेबल के पास बहुत सारे व्हाइट कोट में सेफ आते हैं और उन लोगों के टेबल पर तरह तरह के डिशेज को सजा देते हैं। सभी डिशेज लगा देने के बाद वो सारे सेफ सिद्धि के आगे अपने सर को झुकाकर सिद्धि को ग्रिड करते हैं और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। जब मान्यता वानी और सिद्धि इतने सारे डिशेज को देखती है और उन सारे सेफ का बिहेवियर देखती है तो हैरान हो जाती है। सिर्फ मान्यता, वानी और सिद्धि नहीं बल्कि ऋषभ, नताशा और उस कैंटीन में मौजूद हर कोई उन तीनों के टेबल पर ही हैरान होकर देख रहे थे। उन सभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है, ऐसा कौन वीआईपी है जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन सारे सेफ के जाने के बाद मान्यता, वानी और सिद्धि वापस से हैरान होकर अपने टेबल पर लगे सारे डिशेज को देखने लगते हैं। वहीं उन सभी सेफ के जाने के बाद एक शख्स उन लोगों के टेबल के पास आकर अपने दोनों हाथों को अपने पेंट के पॉकेट में डाल खड़ा हो जाता है। वही किसी शख्स का एहसास पाकर वानी, सिद्धि और मान्यता सामने देखने लगती हैं। वही सामने खड़े हुए इंसान को देखकर सिद्धि हैरानी हो जाती है और हैरानी से कहती है, सिद्धि, बेहोशी भाई आप यहाँ। वही सामने खड़ा हुआ शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्रांत था। विक्रांत फुल एटीट्यूड में वहां पर खड़ा हुआ था और अपनी नजरों को पूरे कैंटीन में दौड़ा रहा था। जब विक्रांत से कानों में सिद्धि की आवाज पड़ती है तो विक्रांत सिद्धि की तरफ देखकर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए सिद्धि के पास बैठ जाता है और चहकते हुए सिद्धि से कहता है, विक्रांत, लिटिल भाभी, आप कैसी हैं? पता है कितना टाइम हो गया था आपको देखे हुए। ये सारे डिशेज मैंने अरेंज करवाए हैं। हाँ, भले ही शिवांश भाईसा ने मुझे बोला था लेकिन फिर भी यहाँ पर लगवाएं तो मैंने, है ना। वही सिद्धि विक्रांत की बातों को अपने होठों को पाउट बनाए हुए बहुत ध्यान से सुन रही थी। सिद्धि से बोलते हुए विक्रांत अब वानी और मान्यता की तरफ अपना सर घुमाकर उन दोनों से कहता है, विक्रांत, अरे दीदी, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और आप दोनों खाली क्यों बैठे हुए हो? आप दोनों भी खाएं, ये सिर्फ मेरे लिटिल भाभी के लिए नहीं, आप दोनों के लिए भी है। वही अपने लिए दीदी शब्द सुनकर मान्यता गुस्से में विक्रांत को उड़ने लगती है और वानी अजीब नजरों से विक्रांत को देखने लगती है। मान्यता गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए विक्रांत से कहती है, मान्यता, एक बात बताना जरा, मैं कहाँ से तुम्हें दीदी लगती हूँ? तुमसे छोटी हूँ और मैं तुम्हारी दीदी हो गई। वानी, और नहीं तो क्या, बताओ हम कहाँ से तुम्हें दीदी लगते हैं? मान्यता विक्रांत से अपनी बात कहते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करके विक्रांत को घूरने लगी और वानी अपनी बात कहकर विक्रांत को अजीब नजरों से देखने लगी। वही विक्रांत उन दोनों को देखकर अपने दांतों की बत्ती सी दिखाते हुए उन दोनों से कहता है, विक्रांत, अरे दीदी, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो आप दोनों को रिस्पेक्ट देने के लिए दीदी कहा था। अब अगर मैं आप लोगों के नाम से बुलाऊंगा तो यह मेरे लिटिल भाभी का अपमान हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो अपने लिटिल भाभी को उनके नाम से नहीं बुलाता और दोनों ठहरी मेरे लिटिल भाभी की दोस्तों नाम से कैसे भुला सकता हूँ। वही विक्रांत की बिना लॉजिक के बिना सर पैर वाली बात सुनकर मान्यता और वानी एक बार फिर से अजीब नजरों से विक्रांत को देखने लगती हैं। लेकिन फिर वानी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा, वानी, ठीक है, तुम हमें हमारे नाम से नहीं बुला सकते, लेकिन प्लीज दीदी मत कहो, हम इतने भी बड़े नहीं हैं। तुम चाहो तो हमें दोस्त कहकर बुला सकते हो। विक्रांत, अरे हाँ, नेकी और पूछ। वानी के कहने पर विक्रांत खुश होते हुए वानी से हाँ कह देता है। फिर मान्यता और वानी विक्रांत से हाथ मिलाकर दोस्ती करते हैं। वही उन लोगों की कुछ दूरी पर बैठा ऋषभ विक्रांत को गुस्से में घूर रहा था, क्योंकि विक्रांत जब से आया था तब से सिद्धि से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था और यह बात ऋषभ को सहन नहीं हो रही थी। तभी मान्यता की नज़र सिद्धि पर जाती है, जो अजीब नज़रों से खाने को घूर रही थी। सिद्धि को यूं खाने को घूरता देख मान्यता एक आह भरती है और सिद्धि को देखकर सिद्धि से कहती है, मान्यता, सिद्धू, अब तू यह मत कहना कि तुझे नहीं खाना। मान्यता की बात सुनकर सिद्धि मान्यता की तरफ देखकर अपने निचले होंठ को बाहर निकालकर बहुत ही मासूमियत से मान्यता से कहती है, सिद्धि, लेकिन मान्या, हमें सच में नहीं खाना। सिद्धि अभी मान्यता से अपनी बात कह रही थी कि तभी सिद्धि का मोबाइल जो टेबल पर रखा था वो रिंग करने लगता है। वही सिद्धि के मोबाइल को रिंग करता देख मान्यता, वानी और विक्रांत की भी नज़र सिद्धि के मोबाइल पर जाती है।
सिद्धि भी अपने मोबाइल की तरफ देखती है जिस पर हबी नाम शो हो रहा था। सिद्धि तो अपने मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर खुश हो जाती है। वही सिद्धि के बगल में बैठा विक्रांत सिद्धि के मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर अजीब मुंह बनाकर खुद से कहता है, विक्रांत, ये शिवांश भाईसा को भी ना बुढ़ापे में जवानी चाढ़ी है, देखो तो लिटिल भाभी के मोबाइल पर क्या नाम सेव किया हबी। और विक्रांत खुद में ही बुदबुदाते हुए बोल रहा था। वही सिद्धि शिवांश का फोन आता देख जल्दी से अपने मोबाइल को उठाकर कॉल रिसीव करती है और मोबाइल को अपने कानों पर लगाकर शिवांश के कुछ बोलने से पहले ही खुद खनकती हुई आवाज से बोलती है, सिद्धि, हेलो शिवांश जी, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब आओगे हमें लेने। वही कॉल के दूसरे तरफ शिवांश सिद्धि की बातों को सुनकर मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए सिद्धि को जवाब देता है, शिवांश, लिटिल गर्ल आपकी क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी हम वैसे आ जाएंगे, लेकिन ये बताया आपने कुछ खाया कि नहीं अभी तक। शिवांश की बातों को सुनकर सिद्धि अपने मुंह बनाकर शिवांश को जवाब देती है। वही सिद्धि का जवाब सुनकर शिवांश अपनी आंखों को छोटी कर लेता है और दूसरी तरफ सिद्धि के साथ बैठे विक्रांत सिद्धि की बातों को सुनकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर सिद्धि को हैरानी से